हाय, क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के लिए सोच रहे हो? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। अभी इस चैनल पे ना ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स वाली प्लेलिस्ट ऑलरेडी चल रही है अलॉन्ग विद अदर वीडियोस, राइट? सो और ये वाली वीडियोस प्लेलिस्ट में यानी कि उस पूरी सीरीज में ना तीसरी वीडियो है। पहले दो वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने डिटेल में आपको सब बताया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस कोर्स के बारे में और MA-MSc मैथ्स के कोर्स के बारे में भी बताया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये कोर्स कैसा है उसके बारे में भी बताया है और बहुत सारी डिटेल्स हैं जो शेयर करी गई हैं और उन दो वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप पहले जाओ और उन दो वीडियोस को देख कर आओ, ठीक है? आई होप कि मैंने मतलब उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, अभी हम थर्ड वीडियो की बात करते हैं जो कि ये वाली है, ठीक है? तो इसके बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स। आई एम आयुषी एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। पहला है एलिजिबिलिटी फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी और दूसरी बात कि वेयर ऑल कैन यू एनरोल, ठीक है, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर ही। अब तो दूसरी वाली बात होती है ना, आधे लोगों को पता ही नहीं होती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो मुझे पता है मैं उसको कन्वे करूँ। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस चैनल पे ना मैं बहुत रेगुलरली वीडियोस डालती हूँ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, देन कॉलेज, देन एजुकेशन, देन योर दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन योर वेरियस एंट्रेंसेस, ठीक है? सो आप फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और स्टार्ट। ओके, सो पहली चीज हमारे पास है एलिजिबिलिटी। ओके, अब ये हमें पता है कि जो ये MA-MSc मैथमेटिक्स का कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इसके लिए ना हम दो चीजों के थ्रू एंटर कर सकते हैं। हमारे पास दो मोड्स हैं बेसिकली इस कोर्स पे एडमिशन लेने के लिए, ठीक है? पहला चीज है हमारे पास बिया एंट्रेंस और दूसरी चीज है हमारे पास बिया मेरिट, ठीक है? पर ये बात आप पहले ही जान लो कि जो मेरिट वाला ऑप्शन है ना, ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है, यानी कि जिन्होंने अपनी बैचलर्स, अंडर ग्रेजुएशन या फिर हम कह सकते हैं कि अपनी BA ऑनर्स मैथमेटिक्स या BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स ना दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किए। खाली उन लोगों के लिए मेरिट वाला ऑप्शन है और एंट्रेंस वाला ऑप्शन सबके लिए है। सो बेसिकली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं ना, वो एंट्रेंस के थ्रू भी कर सकते हैं अप्लाई और मेरिट के थ्रू भी कर सकते हैं अप्लाई, पर बाकी बच्चों के लिए खाली एक ही तरीका है, वो है एंट्रेंस पढ़ो और आओ इस यूनिवर्सिटी में और करो ये बढ़िया सा कोर्स। ओके, सो मैंने यहाँ पे सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। सो अगर मैं बार बार नीचे देखूँ तो इसका मतलब है कि मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे याद नहीं हो सकता ऑब्वियसली। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम दोनों के बारे में बात करेंगे, एंट्रेंस बेस्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और मेरिट बेस्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो पहले एंट्रेंस बेस्ड के बारे में बात करते हैं। तीन चीजें हैं नोट करने की। पहली बात, बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो सकती है, बट वेट, सेकंड पॉइंट का वेट करो अभी। सेकंड पॉइंट है कि studied at least 3 courses each of 1 year duration और studied 6 courses each of 1 semester duration in mathematics। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आपको मैथ्स आनी चाहिए पहले से। इसका मतलब ये है कि आपने 3 कोर्सेज करे हो एक एक साल के मैथ्स में, या फिर आपने 6 कोर्सेज करे हो 6-6 महीने के मैथ्स में, ठीक है? सो आप फिर एलिजिबल हो जाओगे इस डिग्री के लिए। ओके, तीसरी चीज हम बात कर लेते हैं कि क्या परसेंटेज, क्या मिनिमम परसेंटेज चाहिए आपको इस एंट्रेंस में बैठने के लिए भी। ओके, सारी कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। सो इट इज 50% फॉर जनरल, 45% फॉर OBC एंड 40% फॉर ST एंड SC। ओके, और ये मैं एग्रीगेट में बता रही हूँ, यानी कि इसको मैंने परसेंटेज में बताया है और आप इसके लिए इक्वलेंट CGPA भी निकाल सकते हो या CGPA से आप परसेंटेज में, परसेंटेज से CGPA में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि ये कैसे CGPA कैलकुलेट हो सकती है, तो उसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ इसी चैनल पर, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसका, तो आप जाके वो भी देख सकते हो, ठीक है? तो ये था हमारे एंट्रेंस के बारे में। अब हम आते हैं मेरिट के बारे में। आते हैं हम मेरिट बेस के ऊपर, यानी कि मेरिट बेस से कौन कौन एलिजिबल है इस कोर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो दो ही पॉइंट्स है और फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है। सबसे पहला और मेजर पॉइंट यही है कि आपने अपनी जो BA ऑनर्स या BSc ऑनर्स है मैथमेटिक्स में करी हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करी हो। ओके, सो ये पहली वाली चीज है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमारा आता है कि बेसिक परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज क्या चाहिए आपको इसके लिए अप्लाई करने के लिए भी। ओके, सो उसकी बात कर लेते हैं। तो 60% फॉर जनरल, 54% फॉर OBC एंड 40% फॉर SC ST। ओके, ये मैंने परसेंटेज यानी कि एग्रीगेट में बताया है, आप इक्वलेंटली CGPA के लिए भी होगा। CGPA से आप उसमें कन्वर्ट कर लो परसेंटेज में, परसेंटेज से CGPA में कन्वर्ट कर लो। अगर किसी को नहीं पता है कि ये कैसे होता है, सो आपकी जो मार्कशीट होती है ना, वो आपकी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक ये क्राइटेरिया होता है, मार्कशीट के अंदर लिखा होता है। जैसे ड्यू का है कि 9.5 से मल्टीप्लाई करके होता है, तो ऐसे ही होता है, ठीक है? पर आप इसका भी ध्यान रखो कि ये जो मैंने अभी क्राइटेरिया बताया परसेंटेज का, ये खाली मिनिमम क्राइटेरिया है।
डजंट मीन्स कि अगर आपके इतने परसेंटेज आ गए, जो भी मैंने अभी बताया है कि 60% फॉर जनरल, तो आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली मिनिमम है कि आप इसके थ्रू अप्लाई भी कर सकते हो, बट इसके अलावा ना बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, ठीक है। पहले एडमिशन लिस्ट निकलती है, उसके बाद आपको कॉलेज एलोकेट होता है, फिर आप री एलोकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, फिर आपको फाइनल कॉलेज एलोकेट होता है, बहुत सारी एडमिशन लिस्ट निकलती है। उन सब चीज़ों के बारे में हम आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे, और उसके लिए आपको खाली एक चीज़ करनी है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वो जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर देना है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे इन सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, इन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, ठीक है। सो अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट कवर हो चुका है। सो मूविंग ऑन, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड चीज़ के बारे में, और वो है कि प्लेसेस वेयर यू कैन एनरोल, ठीक है। यानी कि कौन सी जगहें हैं जहाँ पर आप एनरोल कर सकते हो इसी कोर्स में, इसी यूनिवर्सिटी में, ओके। सो 4 बेसिकली जगहें हैं। मैथ्स के बारे में हम पर्टिकुलरली भी बात करेंगे आगे, पहले वो 4 जगह बता देती हूँ। पहला है आपका नॉर्थ कैंपस, दूसरा है आपका साउथ कैंपस, तीसरा है आपका NCWEB विच इज नॉन कॉलेजिएट वुमेन, और चौथा है आपका SOL, ठीक है। तो ये आपकी 4 जगहें हैं, बट नोट दैट कि मैथ्स खाली 3 में अवेलेबल है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड योर NCWEB। SOL में मैथ्स नहीं है, ठीक है। और एक आइडिया देने के लिए मैं बता देती हूँ कि आपके नॉर्थ और साउथ कैंपस में सारे कोर्सेज हैं अवेलेबल। NCWEB में आपको खाली MA के कोर्सेज मिल जाएंगे, और आपको मैथ्स मिलेगा, MSc मैथ्स, ठीक है। और SOL में आपको MA के कोर्सेज तो मिलेंगे ही, उसके अलावा आपको मिल जाएगा MCOM, ठीक है। सो कॉमर्स का आपको मिलेगा SOL में, और मैथ्स का आपको मिलेगा NCWEB में, ठीक है। और जो आपका आर्ट्स के कोर्सेज हैं वो 4 जगहें हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये हेल्प करता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आप एक गर्ल कैंडिडेट हो ना और आप इस फॉर्म को भरते हो, तो आपका NCWEB ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगा, यानी कि आप उसके लिए ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाओगे। अगर मतलब ये तो एक अपने आप ही हो जाएगा, तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम नॉर्थ और साउथ कैंपस के बारे में। तो उसके लिए आपको ना एक प्रेफरेंस लिस्ट देनी होती है फॉर्म फिल करते टाइम ही, ठीक है, कि ये मेरी प्रेफरेंस लिस्ट है कि मेरे को इस प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही कॉलेज अलॉट होना चाहिए। सो आप अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट दे सकते हो, उसके अंदर आपको कॉलेजेस रैंक करने को मिलेंगे, और उस लिस्ट के हिसाब से आपको एलोकेशन होगा। और वही लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिल करने के टाइम, और उसको फिल करते टाइम बिल्कुल भी गलती मत करना, ठीक है। और इस लिस्ट को हम कैसे फिल करते हैं और मैं कैसे करूँगी इसको फिल, या एक सैम्पल लिस्ट देने के लिए ना मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में बात कर रहे होंगे कि इस प्रेफरेंस लिस्ट को कैसे फिल करना है, कौन से कॉलेज ऊपर रखने हैं, कौन से कॉलेज नीचे रखने हैं, क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और बस इतना ही था आज के वीडियो में, और हम बाकी चीज़ें अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय।